गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग हिंदी 1 पढ़ेंगे। हिंदी 1 में अपठित गद्यांश के विषय में अध्ययन करेंगे। अपठित गद्यांश किसे कहते हैं? पहले कभी न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। बच्चों, जो पहले नहीं पढ़ा गद्य का अंश उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश कहते हैं। यह गद्यांश किसी कहानी, निबंध या नाटक से लिया गया होता है। हमें अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इनके अभ्यास से भाषा की समझ विकसित होती है। अपठित गद्यांश से, इसका अभ्यास करने से क्या होती है? हमें भाषा की समझ विकसित होती है। व्याकरण का ज्ञान भी अपठित गद्यांश से बढ़ता है। तो अपठित गद्यांश बच्चों क्या है? ऐसा गद्यांश जो पहले न पढ़ा गया हो, जो पहले कभी न पढ़े हो। ठीक है। अपठित गद्यांश में दिए प्रश्नों को हल करने से पहले निम्नलिखित बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अपठित गद्यांश करने से पहले, उसके प्रश्नों को हल करने से पहले हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या है वो बात? पहला है, गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए। हमें पहले दिए गए गद्यांश को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उसके बाद नीचे दिए प्रश्नों को पढ़िए और समझिए। पहले हमें गद्यांश को पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसके दिए गए प्रश्नों को पढ़ना और समझना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही खोजिए और जो प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर हमें कहाँ से ढूंढने हैं? उस गद्यांश से जो दिए गए हैं। सरल भाषा में उत्तर लिखिए और उत्तर हमें सरल भाषा में लिखनी चाहिए। उत्तर संक्षिप्त हो। संक्षिप्त मतलब छोटा। उत्तर क्या हो? संक्षिप्त हो, सरल हो। सरल भाषा में हमें उत्तर देनी चाहिए और उत्तर क्या होना चाहिए? संक्षिप्त हो, मतलब छोटा होना चाहिए। शीर्षक किसको कहते हैं? हेडिंग। शीर्षक सरल, संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। शीर्षक कैसा होना चाहिए? सरल, संक्षिप्त और आकर्षक होना चाहिए। तो अब आइए बच्चों, इसे हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है। क्रिकेट आजकल बहुत लोकप्रिय हो गया है। इस खेल में 2 टीमें आपस में खेलती हैं। एक दिवसीय क्रिकेट आजकल अधिक पसंद किया जाता है। इसमें दोनों टीम एक-एक पारी खेलती है। एक टीम के खिलाड़ी गेंद फेंकते हैं तथा क्षेत्र रक्षण करते हैं। क्षेत्र रक्षण किसे कहते हैं बेटा? फील्डिंग को। दूसरी टीम के खिलाड़ी बारी-बारी से गेंद खेलते हुए रन बनाते हैं। खेल में स्वयं को आउट होने से बचाना भी कला है। अधिक रन बनाने वाली टीम विजयी होती है। टीम के खिलाड़ियों के चौके और छक्के दर्शकों में भी जोश भर देते हैं। यह स्फूर्ति, बल
तथा मौके के अनुसार सही फैसला लेकर खेले जाने वाला खेल है। तो इस गद्यांश में किसके बारे में बताया गया है? क्रिकेट के खेल के बारे में बताया गया है। अब आइए गद्यांश पढ़ने के बाद हम प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न क्या है? आजकल क्रिकेट का कौन सा खेल पसंद किया जाता है? तो उत्तर क्या है? देखिए एकदम सरल और संक्षिप्त। आजकल एक दिवसीय क्रिकेट पसंद किया जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है ना, एक दिवसीय क्रिकेट आजकल अधिक पसंद किया जाता है। तो इसी के अनुसार हम इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? आजकल क्रिकेट का कौन सा खेल पसंद किया जाता है? तो आजकल एक दिवसीय क्रिकेट पसंद किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए क्या है? क्रिकेट कितनी टीमों के मध्य खेला जाता है? मध्य मतलब बीच में। सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या करना है? हमें उत्तर चुनना है। 4 और 2। सही उत्तर क्या है? 2। उसी तरह तीसरा प्रश्न क्या है? क्रिकेट में किसे विजयी माना जाता है? खेल में जो टीम अधिक रन बनाती है उस टीम को विजयी माना जाता है। ठीक है। यहाँ पर भी देखिए सीधा क्या आपका आंसर दिया हुआ ना, अधिक रन बनाने वाली टीम विजयी होती है। तो यहाँ प्रश्न क्या है? क्रिकेट में किससे विजयी माना जाता है? तो खेल में जो टीम अधिक रन बनाती है उस टीम को विजयी माना जाता है, क्योंकि हमें उत्तर किसके अनुसार देना है? प्रश्न के अनुसार देना है। अब 4th नंबर क्या है? देखो, क्रिकेट के खेल में कौन कौन से गुण विजयी बनाते हैं? क्रिकेट के खेल में कौन कौन से गुण विजयी बनाते हैं? तो यहाँ पर क्या है दिया हुआ है? स्फूर्ति, बल तथा मौके के अनुसार सही फैसला लेकर खेले जाने वाला यह खेल है। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? क्रिकेट के खेल में चुस्ती, बल तथा सही फैसला विजयी बनाता है। अब देखिए अंतिम प्रश्न देखिए क्या है? स्फूर्ति के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। अब स्फूर्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या होगा? चुस्ती। तो इस तरह गद्यांश पढ़कर हमें क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर देना है। आइए एक अन्य उदाहरण द्वारा इसे पुनः समझते हैं। एक गांव में, ये एक दूसरा गद्यांश है। एक गांव में एक आदमी रहता था। उसके यहाँ एक दिन एक साधु आया। उस आदमी ने साधु की बहुत सेवा की। साधु ने उस आदमी को एक मुर्गी दी। साधु ने कहा, यह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा दिया करेगी, इसे ध्यान से पालना। वह मुर्गी रोज सोने का अंडा देने लगी। थोड़े ही दिनों में वह आदमी धनी हो गया। अब उसका लालच बढ़ गया। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं मुर्गी को मारकर एक बार में ही सारे अंडे निकाल लूं। इतना सोचकर उसने मुर्गी की गर्दन मरोड़ दी। मरोड़ दी मतलब उसे मार दिया। फिर उसने मुर्गी का पेट चीर डाला, पर उसने देखा कि वहां एक भी अंडा न था। वह माथा पीटकर रह गया। ये एक दूसरा गद्यांश है। क्या है? एक कहानी है। एक कहानी है। क्या है? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी है। अब इसमें इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो इसमें देखिए पहला प्रश्न क्या है? आदमी कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? आपका दिया हुआ है ना, एक गांव में एक आदमी रहता था। तो आंसर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? आदमी गांव में रहता था। साधु ने आदमी को क्या दिया? साधु ने आदमी को क्या दिया? यहाँ पर है ना, साधु ने उस आदमी को एक मुर्गी दी। तो हम लोग इसका उत्तर क्या लिखेंगे?
साधु ने आदमी को एक मुर्गी दी। उसी तरह मुर्गी रोज क्या देती थी? हम गद्यांश से चुनकर लिखेंगे, मुर्गी रोज सोने का अंडा देती थी। एक दिन आदमी ने क्या सोचा? आपके प्रश्न में है, देखिए गद्यांश में क्या आंसर, इसमें आंसर दिखा हुआ है ना। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं मुर्गी को मारकर एक बार में ही सारे अंडे निकाल लूं। तो इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक दिन आदमी ने मुर्गी को मारकर सारे अंडे निकाल लेने को सोचा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या प्रश्न, अंतिम प्रश्न क्या है? गद्यांश के लिए शीर्षक लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक, शीर्षक क्या होता है? हेडिंग। तो गद्यांश का शीर्षक क्या है? सुनहरी मुर्गी। सुनहरी मतलब सोने की रंग की, सोने का अंडा देने वाली, या आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम क्या है, गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपठित गद्यांश। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अपठित गद्यांश समझ में आ गया होगा। आप लोग गद्यांश पढ़िएगा और प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। धन्यवाद।